नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। ब्रह्मोस की सीईओ की तरफ से कहा गया है कि ब्रह्मोस का ऑर्डर 7 बिलियन से अधिक हुआ है। साथ ही भारत ने सऊदी अरब डिफेंस शो में ब्रह्मोस का प्रचार किया। भारतीय सेना ने दिल्ली और एनसीआर के भीतर सैनिकों की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसें शामिल की। दिल्ली में लश्कर का आतंकी रियाज अहमद हुआ गिरफ्तार आरोपी सेना का रिटायर्ड फौजी है। उसने एलओसी के पार से हथियारों और गोला बारूद रिसीव करने में लश्कर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस उसके लिए मुख्य डिफेंस पार्टनर्स हैं और अब वो उनसे बड़े हथियार खरीदेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब जल्द ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देंगे 9,000 करोड़ रुपए की, जिसके तहत 6 एमरर नेत्रा मार्क 1 अवाक्स खरीदे जाएंगे। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, एचएएल ने अपने 3 फेज प्लान का अनावरण किया है, जो कि 250 Su-30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने को लेकर है, जिसमें कि पुराने फाइटर जेट्स जिन्हें कि 2002 में शामिल किया गया था, उन्हें पहले अपग्रेड किया जाएगा। पहला फेज जो कि 2025 से शुरू होगा, उसमें 84 यानी कि 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा, वो भी 50 मेजर कंपोनेंट्स के साथ, जहां एक तरफ बैचेस के माध्यम से फाइटर जेट्स अपग्रेड होते रहेंगे Su-30 MKI। ऐसे में भारतीय वायुसेना अपनी Su-30 फ्लीट को मेंटेन बनाए रख सकती है और पुराने एयरक्राफ्ट साथ ही साथ अपग्रेड भी होते रहेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ अब नेक्स्ट जनरेशन गैलिनियम नाइट्राइड रडार को तैयार करा है नेत्रा मार्क 1A और नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि इन अवाक्स को लॉन्ग रेंज डिटेक्शन प्रदान करेंगे। साथ ही इनका जो एडवांस सेंसर स्वीट और स्पेसिफिक डिजाइन होगा, उसके जरिए ये एयर, सी और लैंड सर्विलांस कर सकते हैं। बता दें कि गैलिनियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी रडार छोटे और फ्यूचरिस्टिक टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो भी 500 किलोमीटर की रेंज में। और साथ ही ये जो चैलेंजिंग कंडीशन होती है, जिसमें कि क्लटर्ड और जैमिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, उनमें भी ये काम कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारतीय वायुसेना रशिया के Su-75 चेकमेट्स को खरीद सकती है, लेकिन भारतीय वायुसेना के अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि Su-75 चेकमेट सिंगल इंजन फाइटर जेट कार्यक्रम की कोई पेशकश भारत को नहीं की गई है। मीडिया में जो दावा किया गया है वो सरासर गलत है। दरअसल ये रूस के प्रयास है मीडिया के माध्यम से कि वो Su-75 को भारत के लिए पिच करे। भारत खुद अपने तेजस MKI और AMC फाइटर जेट पर भारत का ध्यान केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि Su-75 चेकमेट अभी भी उनके उत्पादन में आने में करीबन 8 से 10 साल लगेंगे, भले ही Su-75 में Su-57 की जो तकनीक है वो लगाई गई हो। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि सबसे पहली बात है कि कोई आधिकारिक प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। मीडिया ने गलत सूचना दी है। भारत की अपनी खुद की प्राथमिकताएं हैं अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर। यही नहीं, इसके अलावा Su-75 चेकमेट वो अपने शुरुआती चरण में, इसे 10 साल लगेंगे बनने में। हालांकि रूस ने शुरुआत में भारत, अर्जेंटीना और यूएई को इसके खरीदारों के रूप में नामांकित किया था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस प्रोग्राम से दूरियां बना रखी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। IIT कानपुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और उसका परीक्षण किया है, जो कि भारत को इस एडवांस हाइपरसोनिक टेस्ट क्षमता वाले कुछ चुनिंदा भर देशों की लिस्ट में शामिल करता है। इस सुविधा का नाम S2 है। आपको बता दें कि वाहनों के वायुमंडलीय प्रवेश, स्क्रैम जेट उड़ानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के दौरान आने वाली हाइपरसोनिक स्थितियों का सिमुलेशन यानी कि अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करना है। ये इसे गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित इसरो और DRDO के चल रहे मिशनों के लिए एक मूल्यवान परीक्षण सुविधा बनाता है। S2 एक 24 मीटर लंबी सुविधा है, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के अंदर IIT कानपुर के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक्स लेबोरेटरी में स्थित है। दोस्तों, S2 IIT कानपुर के लिए एक विशेष उपलब्धि है। साथ ही भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र के लिए भी प्रमुख क्षमता वृद्धि का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। और इस घरेलू स्तर की परीक्षण सुविधा से भारत हाइपर वेलोसिटी परीक्षण क्षमताओं के साथ भारत उन्नत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और प्रणालियों को विकसित करने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस मिसाइल ने करीबन $7 बिलियन से अधिक के कंबाइंड ऑर्डर पोर्टफोलियो के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी के एक्सपोर्ट डायरेक्टर ने कहा है कि इस आंकड़े में घरेलू भारतीय ऑर्डर और निर्यात सौदे दोनों शामिल है। इस बात की घोषणा उन्होंने वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में की है, जो कि इस वक्त रियाद, सऊदी अरब में चल रहा है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन है। हालांकि उन्होंने
एक्सपोर्ट ऑर्डरों के बारे में खुलासा नहीं किया। और आप जानते हैं दोस्तों, भारत कई देशों के साथ इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर चर्चाएं कर रहा है। एक सौदा मिल चुका है, बाकी के सौदों के लिए बात की जा रही है और भारत सऊदी अरब को भी ब्रह्मोस मिसाइल पिच कर रहा है। इसके अलावा ताइवान को भी भारत ने ब्रह्मोस के लिए ऑफर किया है, लेकिन चाइना ने इसका सख्त लहजे से ऐतराज भी किया है और भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए कहा है कि साउथ चाइना एरिया में इससे शांति भंग हो जाएगी। अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान को चाइना क्यों हथियार बेच रहा है, उनको क्यों मिसाइल्स, टैंक्स और यूएवीज दे रहा है, ऐसे में सवाल तो यहाँ भी उठता है। लेकिन भारत भी उसी पॉलिसी पर काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब अपने अवाक्स विमानों का विकास तेजी से कर रहा है, जिससे कि भारत चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर नजर रख सके। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ मिलकर नेत्र अवाक्स विमान के 6 मार्क 1A और 6 मार्क 2 जो वेरिएंट है उन्हें तैयार कर रहे हैं। 3 नेत्रा अवाक्स विमान पहले ही बनाए जा चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री अब अगले हफ्ते 6 मार्क 1A विमानों के लिए AON पर विचार करेगी। बता दें कि ये एयरक्राफ्ट आईएसआर रडार, इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस होंगे और इन्हें ब्राजीलियाई एम्ब्रेट जेट पर ही लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत करीबन 9,000 करोड़ रुपए आएगी। आपको बता दें कि ये जो नए अवाक्स होंगे उनमें बेहतर सॉफ्टवेयर और रडार के लिए नए गैलियम नाइट्राइड आधारित TR मॉड्यूल्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। आप सब जानते हैं कि भारत चाइना और पाकिस्तान से अवाक्स के मामले में काफी पीछे है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास केवल 3 इजरायली फाल्कन अवाक्स जो कि रूसी IL-76 विमानों पर लगे हैं। ये 360 डिग्री का कवरेज और 400 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं। इसीलिए भारत अब अपनी तीसरी आंख की संख्याओं को बढ़ाने जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना अगले 10 वर्षों के अंदर विदेशों से जुड़े मिशनों में रोबोट सैनिकों और ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी अब नए जमाने के ड्रोन्स को विकसित कर रही है। ये ड्रोन इंसानों की जगह लेंगे। साथ ही ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने, गहरे पानी में जाने और लंबे समय तक अदृश्य बने रहने की क्षमता से लैस होंगे। एक कमांड मिलने पर ये ड्रोन टारगेट की ओर बढ़कर उसे खत्म कर देंगे और फिर पानी की लहरों में गायब हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार अमेरिका और तुर्की के बीच S-400 को लेकर तनाव खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने अभी कहा है कि तुर्की चाहता है कि वो उसके F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो। अमेरिका ने कहा कि अगर उसके F-35 लड़ाकू विमान प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है तो उसको रशिया का S-400 सिस्टम छोड़ना होगा। लेकिन तुर्की ने इसको मना कर दिया है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तुर्की प्राथमिकता देगा। और कहा जा रहा है कि तुर्की के इस रुख से अमेरिका को एक बार फिर से झटका लगा है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर तुर्की को उसके F-35 फाइटर जेट्स खरीदने हैं तो वो S-400 प्रणाली को अपने बेड़े से हटा दे। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अधिग्रहण पर दोनों देशों के बीच विवाद अगर सुलझा लिया जाता है तो अमेरिकी F-35 फाइटर जेट तुर्की में वापसी कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने हाल ही में तुर्की को F-16 फाइटर जेट विमानों की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वीडन को नाटो में शामिल करने को लेकर तुर्की अड़चनें पैदा कर रहा था। हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर से उसे F-35 प्रोग्राम में शामिल होने की बात कही। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर POK पहुंचे और यहाँ जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने भारत को धमकी दे डाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया जाता है या फिर कोई हम पर अटैक करता है तो हम पूरी सैन्य ताकत के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना अब कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा दोस्तों, मुनीर भारत पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी नागरिकों को निशाना बना रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं और यहाँ पर नवाज शरीफ एक प्रबल दावेदार के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसे में ये जो गीदड़ भपकी है उसका फर्क भारत को नहीं पड़ता और पाकिस्तान का इतिहास दुनिया जानती है और पाकिस्तान की सेना प्रमुख को अब भारत का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी भारत के साथ पूरी तरीके से रिश्ते फिर से दुरुस्त करने के लिए तैयार है। और अक्सर आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो भारत के पक्ष में बहुत कुछ बोलती है। ऐसे में असीम मुनीर की ये धमकियां शायद उनको अपने मन में ठंडक दिलाने के लिए काफ़ी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने कोई भी ऐसी हरकत की तो नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।